नमस्कार, आप सभी को स्वागत है ब्रेन 360 के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन हेल्प आवर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। डीएमआईटी टेस्ट के बारे में हमने पीछे वीडियो में बात करी। ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम्स के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में ऑलरेडी हमने पीछे वीडियोस में काफी बात करे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? एंटायर साइको एनालिसिस टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, बड़ा होते होते माँ के गर्भ में जब वो रहता है तो उसके रेशेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डीएमआईटी बोलते हैं, और उसका डीएमआईटी टेस्ट की जाती है। जब वो रेशेस बनना शुरू हो जाते हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है, 5 साल के ऊपर के बच्चों का जनरली हम लोग डीएमआईटी टेस्ट करते हैं जनरली। ऐसे तो आप छोटे बच्चों का भी कर सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि 5 साल से लेकर किसी भी एज के लोगों का डीएमआईटी टेस्ट किया जा सकता है। और ये रेशेस कभी बदलते नहीं है, उन रेशों का फिंगरप्रिंट ली जाती है और उसके ऊपर टेस्ट की जाती है, और जिससे कि एक बच्चा किस तरीके से बर्थ हुआ है, बाय बर्थ उसमें क्या टैलेंट्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या ट्रेथ है, उनका लर्निंग पैटर्न क्या है, और बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी डेप्थ में हमें पता चलता है। उनका कैरेक्टर एनालिसिस पता चलता है, जो डीएमआईटी टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है। साइको एनालिसिस टेस्ट वो टेस्ट है कि बच्चा जब से बड़ा हुआ है उसके इन्वायरमेंट उस बच्चे को कैसी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को एक ऐसा घर मिलता है जहां पे मॉम एंड डैड दोनों काफी स्ट्रिक्ट है, उस बच्चे को काफी पीटा जाता हो, जैसे कि इंडिया में, बाकी विदेशों में तो ये बैन है, बट इंडिया में आज भी पेरेंट्स अथॉरिटेटिव होते हैं, तो बच्चों को अगर समझिए काफी थ्रेट में रहता है अगर बच्चा, और पेरेंट्स काफी अगर स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उसका अगर साइको एनालिसिस टेस्ट की जाए तो वो काफी डिफरेंट होगा उन बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चा को बहुत ही प्यार से पाला गया हो, जहां पे मॉम एंड डैड हमेशा प्यार से उस बच्चे को हैंडल करते हो, कभी बीटिंग या बुलिंग इस तरह का कोई एक्टिविटी या एक्शन कभी आप बच्चों पे नहीं लेते, तो उन बच्चों का जो साइको एनालिसिस टेस्ट होगा वो काफी अलग होगा। अब ये साइको एनालिसिस टेस्ट है क्या? मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्यों होता है। एक बच्चा जिसको काफी थ्रेट में रहता है, वो घर में मॉम डैड से डरता है, उसकी साइकोलॉजी एक अलग तैयार होती है। तो आज अगर कुछ क्वेश्चंस उसके सामने पूछे जाएं तो उसके जवाब वो काफी अलग देगा, क्योंकि उसका माइंड पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, ब्रेन वेव्स डिफरेंट तरीके से डेवलप हो रहा है। और एक बच्चा एक कॉन्ट्रास्ट में ले जो बच्चों को बहुत प्यार से पाला गया हो, तो उसके जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल परसेप्शन है वर्ल्ड के बारे में, चीजों के बारे में, वो काफी अलग होगा। तो उनसे जब वही सवाल पूछे जाएं तो उनका जो रिपोर्ट निकल कर आएगा वो काफी डिफरेंट होगा। अभी एक और उदाहरण लेते हैं जहां पे एक बच्चा काफी ज्यादा पैम्पर्ड है। वन ऐसे पैम्पर्ड, उसे किसी भी चीज के बारे में कभी घर के तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाई जाती, एक्सेस केयर एंड लव में रहता है बच्चा, डिसिप्लिन जिसकी वजह से वो बच्चा डिसिप्लिन सीख नहीं पाता। अगर इस तरह के बच्चों का अगर हम साइको एनालिसिस टेस्ट करें तो उसका रिपोर्ट काफी डिफरेंट निकलेगा। और इसी तरीके से इंडिविजुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो कभी भी ये नहीं मानता कि आप बच्चे को बेहतर तैयार नहीं कर सकते, या बच्चा अपना एक माइंडसेट लेकर पैदा होता है। माइंडसेट घर पे तैयार होती है, और एज पेरेंट, थ्रू आवर पेरेंटिंग गाइड और थ्रू आवर पेरेंटिंग वी डेवलप आवर किड्स। सो ये जरूरी है कि ये साइको एनालिसिस टेस्ट एट टाइम्स, नॉट ओनली एट होम, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूलों में, समाज में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी ये साइको एनालिसिस अलग तैयार होती है। साइकोलॉजिकली बच्चा डिफरेंट होता है। तो ये साइको एनालिसिस टेस्ट आपको बेहतर तरीके से बच्चे को समझने में मदद करता है कि उसका साइकोलॉजिकली हाउ द चाइल्ड इज एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स इन हिम, इन विच फील्ड्स ही में एक्सेल, कौन सी चीजों में, कौन से फील्ड्स में वो बहुत बेहतर करेगा, कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे चीजें हैं जहां पे आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में आपको पता चलता है, क्या उस बच्चे में बेहतर करा जा सकता है। बच्चे को बेहतर हैंडल करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स है जिसको आपको टच नहीं करना, कौन कौन से ऐसे स्ट्रेंथ्स है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए तो आपका बच्चा बेहतर तैयार हो सकता है।
तो ये टेस्ट भी ब्रेन 360 इंटरनेशनल की तरफ से होती है। अगर आप अपने बच्चे का साइको एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ब्रेन 360 से कोऑर्डिनेट करें। इसके लिए आपको कोई फिंगरप्रिंट नहीं देना, काउंसलिंग होगी आपके बच्चे की और साथ ही आपकी डिफरेंटली सेपरेटली। तो साइको एनालिसिस टेस्ट के जरिए आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं और बेहतर तरीके से बच्चों को मोटिवेटेड एंड गाइडेड रख सकते हैं। कई बार हमारे पास ये कंप्लेन आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा बात नहीं सुनता है, तो या बच्चा बाहर के लोगों का तो सुनता है लेकिन घर के लोगों पे भरोसा नहीं करता, घर के लोगों की बात नहीं सुनता। इट हैज मोर टू डू विथ द एंटायर साइकोलॉजी। बच्चा साइकोलॉजिकली किस नजर से और किन चीजों को किस तरीके से देखता है, एंड बच्चों का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अगर आपको पता चल जाए, आप अगर बेहतर तरीके से बच्चों को समझ सके और आपके पास वो हथियार हो कि किन पॉइंट्स को आपको टच करनी है बच्चों को बेहतर हैंडल करने के लिए, तो वो पॉइंट्स अगर आपको पता चल जाए, डेफिनेटली उस पॉइंट्स को टारगेट करके आप बच्चों को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर गाइड कर सकते हैं, बेटर मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ब्रेन 360 में इंक्वायरी करें, साइको एनालिसिस टेस्ट के बारे में जानें, इस विषय में जानें। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों का करें, पहले इस सब्जेक्ट को समझें, कॉल करें हमें। साइको एनालिसिस टेस्ट तो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, भले हम लोग 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं। इस विषय को समझने के बाद अगर आपको लगे कि ये आपके बच्चों को बेहतर बेनिफिट कर सकता है तो हमारी टीम से जरूर संपर्क करें। और उसके बाद काउंसलिंग, मैं आपसे वादा करता हूं कि कंप्लीट काउंसलिंग हमारा कोई टीम मेंबर नहीं करता, एंड टू एंड काउंसलिंग मैं खुद करूंगा आपके साथ और आपके बच्चे के साथ। सो ये जरूरी है कि आप इस विषय में और बेहतर जानें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग मैं खुद करूंगा, आपके बच्चे का काउंसलिंग मैं खुद करूंगा और आपके साथ जो काउंसलिंग होने वाली है वो मैं खुद करूंगा। जनरली बहुत सारे कंपनीज है जो यूट्यूब में तो आते हैं, यूट्यूब में आप जो फाउंडर मेंबर है उनको ज़रूर आप देखोगे, लेकिन जब रिपोर्ट बनाने की बात आती है, काउंसलिंग की बात आती है, वो डाइवर्ट कर देते हैं अपने टीम मेंबर्स पे। अब जब टीम मेंबर्स वो करते हैं जो कि हार्डली 6 महीने से 1 साल हुआ है उनको एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली जो फाउंडिंग मेंबर है और जो टॉप लीडर है उस तरीके का नॉलेज और उस तरीके का काउंसलिंग वो नहीं कर पाते उनके टीम मेंबर्स। सो आपको जो यूट्यूब में दिखता है वो ज़रूरी है, आप जिस चीज़ को देखकर भरोसा करते हैं वो चीज़ आपके बच्चे तक या आप तक पहुंचनी चाहिए। और मेजॉरिटी कंपनीज, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और अगर जितनी बड़ी कंपनी है आप समझ सकते हैं कि भले फाउंडिंग मेंबर या लीडर यूट्यूब वीडियो में ज़रूर आ जाए, बट अंत तक अगर आपको उनसे कभी बात करनी हो तो शायद कोर्स लेने के पहले या वो टेस्ट करवाने के पहले एक बार बात भी हो जाए। बट जब बात आती है काउंसलिंग की तो डेफिनेटली वो लोग आपके काउंसलिंग में नहीं बैठते। बट हमारे विषय में ऐसा नहीं है। मैं जो यूट्यूब वीडियो में मैं खुद आ रहा हूं, मैं फाउंडर ऑफ ब्रेन 360 इंटरनेशनल। आज जो काउंसलिंग भी होगी वो आपके साथ आपके बच्चे की होगी और वो काउंसलिंग मैं खुद करूंगा। तो इसके साथ समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।